इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मोदी कह रहा है कि आप फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें। क्या हमारे हुक्मरान हमारे लोगों को कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें, सोना खरीदना बंद करें, कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करें? ये वाली बातें तो हमारे यहाँ नजर नहीं आ रही मैडम। देखें, ये करना चाहिए। अगर हम किसी से अच्छा सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखें। फॉरेन ट्रैवलिंग बंद होनी चाहिए। और उस्मा साहिबा, मोदी साहब के 2-3 ऑप्शन बड़े अच्छे हैं। काश हमारे एलीट को भी कहा जाए कि आप फॉरेन ट्रैवल ना करें, सोना ना खरीदें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ इसी बात पे कि अगर आज हम फाइनेंशियल टाइम्स देखें या बड़े बड़े और अखबारात देखें तो यूँ लगता है कि मिस्टर मोदी इज़ वेरी वरिड, और उन्होंने एक अंदाज से अपने अवाम से अपील की है कि आप खुदारा सोना मत खरीदें, आप लंबे सफ़र ना करें। एक जा रहा है कि अल-फतह 4 जो है वो हमारा, उसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर तक है और या हो चुकी है। बरामूस जो उनका मिसाइल है उसके साथ इसकी जो है वो मुआवजा किया जाता है। अल-फतह 4 जो मिसाइल है उससे अगर बरामूस का मुआवजा किया जाए तो अल-फतह 4 ज़्यादा इफेक्टिव है सर, या बरामूस जो है वो उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो जदीद है? जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों पूरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फुल पैसा वसूल वीडियो है दोस्तों। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कीजिएगा। 100% आपको वीडियो पसंद आएगी और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की अब रोजाना इसी तरह की एक से एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। हमारी सबसे ज़्यादा दोस्तों कोशिश यही रहेगी कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में जो इंडिया पर जो भी रिएक्शन होता है वो वीडियो आपको सबसे पहले एक से एक बढ़िया एंटरटेनिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब आपने देखा होगा जो यूएस और ईरान के बीच में जिस तरह की वॉर चल रही है उसका असर सारे ही देशों पर पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास दोस्तों ऑयल के किसी भी तरह के कोई भी रिजर्व्स नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों पाकिस्तान में अभी भी किस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए थे, और अब जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाएगी तो पाकिस्तानियों को अब और भी खून निचोड़ा जाएगा। खुद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमारी सरकार तो जहां लोगों का कीमा निकालने में लगी हुई है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दोस्तों आज कल आपने देखा होगा लोगों से जो अपील की है कि सोना ना खरीदिए, तकरीबन 1 साल तक कहीं घूमने मत जाइएगा, और दोस्तों काफ़ी सारे उन्होंने प्लान बताए थे, उसकी पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से जमकर तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि हमारे भी इन बेगैरत नेताओं को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। भले ही वह दुश्मन हो लेकिन उनकी अच्छी बातें हमें सीखना चाहिए, उससे हमारी इकोनॉमी को कुछ फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए हुए कि पाकिस्तान इस खित्ते का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स गवर्नमेंट के पास अपने नहीं है। गवर्नमेंट कमर्शियल एंटिटीज के रिजर्व्स को अपना रिजर्व कहती है, बाकी सारे मुल्कों के पास है, हमारे पास नहीं है। हम वो वाहिद मुल्क है जिसके लिए कहा जा रहा है कि जिस तरह हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं ऑयल के ऊपर, हम ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं हैं, ज़्यादा वक्त इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, हमें कोई ना कोई रास्ता नया ढूंढना पड़ेगा। शामिल है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह ऑयल डिपेंडेंट है और जो पेट्रोल की कीमतें यहाँ पर हैं, कहा जा रहा है कि हफ्ते के इख्तिताम पर फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाएगी। खुशी के आंसू की तरह ये खुशी की मुस्कुराहट आ जाती है पाकिस्तानियों के चेहरे पे कि जब हम पेट्रोल के बढ़ने की कीमत सुनते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल कर, क्योंकि हमारे हुक्मरानों के पास कोई और प्लान नहीं है। अवाम का कीमा निकाल के सारी सूरत हाल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि मोदी इसको बनियान महसूस में शिकस्त के बाद बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, वो भी इकोनॉमिक पावर है इंडिया, इस बात में कोई शक नहीं है। चाइना को मुकाबला देने की बातें करता है लेकिन अफकोर्स दे नहीं सकता। मोदी की हाल इस वक्त ऐसा ख़राब हो चुका है माशी तौर पे भी कि उसने एक एजेंडा दिया है अपनी हुकूमत को, अपने लोगों को। मोदी ने जो 7 पॉइंट्स दिए हैं उसके मुताबिक पहला पॉइंट ये है कि वर्क एट होम, घर से काम करें ताकि पेट्रोल बचे। दूसरा हुक्म ये आया है कि सोना खरीदना बंद करें, भारत में लोग सोना बड़ा खरीदते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि पेट्रोल बचे। कुकिंग ऑयल कम से कम यूज़ करें क्योंकि वहाँ पे कुकिंग ऑयल भी बाहर से आता है मुल्क से और उनके यहाँ प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कुकिंग ऑयल कम यूज़ किया जाए। ये भी कहा गया है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स का कम इस्तेमाल किया जाए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को प्रमोट किया जाए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लान, क्योंकि यकीनन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में फर्टिलाइज़र मूव होता है जो इस वक्त नहीं हो पा रहा है। ये भी कहा गया है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए, इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएं। भारत की मुआशी तरक्की का एक बड़ा ये राज है कि उनके मिनिस्टर्स, उनके बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और पार्टी के सरबराहान एम्बेसडर गाड़ी में आपको घूमते हुए नजर आते थे। हमारे यहाँ मोस्टली आपको इंपोर्टेड गाड़ियों में ही नजर आते हैं। पाकिस्तान आज तक 100% पाकिस्तानी गाड़ी बना ही नहीं सका है। और ये भी कहा गया है कि 1 साल तक अपने शहरियों को भारत कह रहा है कि आप बैरून मुल्क जाने से गुरेज करें, फॉरेन ट्रैवल्स ना करें। मुल्क के अंदर बहुत सारी घूमने फिरने की जगहें हैं, वहाँ पर आप घूमे फिरें। तो बताने का आपको मकसद ये है
कि भारत जो माशी पावर है, इकोनॉमिक पावर है, जिसके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसने 91 में आखिरी बार IMF से लोन लिया था, जो चाइना को इकोनॉमिकली मुकाबला करने के लिए ख्वाहिश रखता है, वो भारत इन हालात में अपनी मईशत को कंट्रोल करने के लिए, लोगों के हालात को नॉर्मल रखने के लिए उन्हें प्लान दे रहा है। हमारी हुकूमत का प्लान कहाँ है, ये हम आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मोदी कह रहा है कि आप फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें। क्या हमारे हुक्मरान हमारे लोगों को कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें, सोना खरीदना बंद करें, कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करें? ये वाली बातें तो हमारे यहाँ नजर नहीं आ रही मैडम। देखें, ये करना चाहिए। अगर हम किसी से अच्छा सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखें। फॉरेन ट्रैवलिंग बंद होनी चाहिए, और अब फॉरेन ट्रैवलिंग भी होती है, फिर उनकी जाहिर है कि ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है कि उनकी पिक्चर्स भी जो है वो शेयर होती हैं। उस्मा साहिबा, मोदी साहब के 2-3 ऑप्शन बड़े अच्छे हैं। काश हमारे एलीट को भी कहा जाए कि आप फॉरेन ट्रैवल ना करें, सोना ना खरीदें, ज़्यादा फजूल खर्ची ना करें। हमारे यहाँ एलीट आज भी आज़ाद है और अवाम का कीमा निकाला जा रहा है। FBR टैक्स जमा नहीं कर सकता तो पेट्रोल पर टैक्स लगा दो। मैं नहीं कह रहा, एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ इसी बात पे कि अगर आज हम फाइनेंशियल टाइम्स देखें या बड़े बड़े और अखबारात देखें तो यूँ लगता है कि मिस्टर मोदी इज़ वेरी वरिड, और उन्होंने एक अंदाज से अपने अवाम से अपील की है कि आप खुदारा सोना मत खरीदें, आप लंबे सफ़र ना करें। एक उन्होंने इनडायरेक्टली ये एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ इशारा कर दिया है। और मैं उनके मैशर के फिगर्स देख रहा था कि $700 बिलियन के उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, और बहुत बड़ी $880 बिलियन की भी उनकी एक्सपोर्ट है। तो क्या वो ओवर डूइंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा वरिड हैं और हम ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे? खामोशी से रात को पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं बट आवाम को कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रहे। कितनी फैट है हमारे पास टू फाइट दिस कमिंग क्राइसिस, जो ज़राअत का भी है, फूड का भी है और ऑयल का भी? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ इश्यूज रेज किए हैं जो कि बहुत मुनासिब हैं, इसलिए कि जो इस वक्त जंग जारी है और सीज फायर का सिलसिला कुछ अर्से तक चल रहा है, मगर आज की अफसोसनाक खबर ये थी कि एग्रीमेंट नहीं हो पाया है और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल हैं जो क्लेम्स उनके हैं ईरान के। तो अब लग ये रहा है कि कुछ अर्सा और अब मुश्किलात रहेंगे, स्ट्रेट हार्मूज बंद रहेगा। और आपने देखा कि पिछले एक दिन में तकरीबन 5% इजाफा हुआ है ब्रेंट क्रूड में, और खुदा न खास्ता यह और इजाफा होता रहेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। और आपने हिंदुस्तान का एग्जाम्पल दिया है। हिंदुस्तान ने एक चीज़ जो की है कि कीमत नहीं बढ़ाई, और टैक्स का निज़ाम जो है उनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर हमारे लिहाज से बहुत कम है। तो हिंदुस्तान में कीमत हमसे कोई 30-40% कम है इन डॉलर टर्म्स, मगर अब वक्त ये आ गया है उनको कि दे हैव टू कंजर्व, वरना शॉर्टेजेस पैदा हो जाएंगे। इसलिए भी ये अक़दामात लिए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, और कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से कंजम्पशन लेवल कंट्रोल किया जाए, ताकि ऐसा ना हो जो कि बांग्लादेश में शुरू हो चुका है। लंबे लंबे लाइन खड़े हो गए हैं पेट्रोल स्टेशन के सामने। तो इसलिए शायद हिंदुस्तान ने ये किया है। तो डॉक्टर साहब, जो मेरा दूसरा हिस्सा था कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान ने तो ये किया है, ठीक है, लेकिन हमने जो है पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई। जैसे ये जंग शुरू हुई उस वक्त हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और डीजल की कीमत बढ़ाई, फिर हमने दोबारा बढ़ाई, फिर हमने लेवी बढ़ाई, और आज पेट्रोल की कीमत यहाँ पर 414 रुपये फ़ी लीटर है, और लेवी जो है वो 117 रुपये फ़ी लीटर है पेट्रोल पर। और वज़ीर पेट्रोलियम अभी ये इरशाद फरमा रहे थे कि मज़ीद पेट्रोल लेवी जो है वो बढ़ेगी। IMF की शराइत है। वज़ीर प्लानिंग कहते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते, इसलिए हम बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं। बड़ी अनोखी मंतक जो है वो उनकी है। वज़ीर पेट्रोलियम ने आज ये भी कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में DAP नहीं मिलेगी क्योंकि आबना हरमूज बंद है। हम अल्टरनेट ज़राए पर क्यों नहीं जाते डॉक्टर साहब? क्योंकि जो हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र है हम उस पर क्यों नहीं जा रहे कि हम बायो फर्टिलाइज़र जो है उसको डेवलप करें? दूसरा, जो पेट्रोल की कीमत अभी भी 414 है,
आपने भी कहा कि आलमी सतह पर जो है पेट्रोल बढ़ चुका है, कीमतें और बढ़ चुकी हैं। अगर आबना हरमुज और बंद रहती है तो यहां तो फिर इसका मतलब है IMF की शराइत के मुताबिक हमें 600 रुपए फी लीटर पर जाना पड़ेगा। खुदा न खास्ता ऐसे मत कहिएगा। बात दरअसल ये है, हम खित्ते की बात करते हैं तो खित्ते में दो स्पॉयलर्स हैं, दो साजिशी मुल्क हैं। एक साजिशी मुल्क जो है वो इजराइल है, दूसरा जो है वो भारत है। हम अपनी मुल्क की बात कर लेते हैं कि गुज़श्ता साल जो है वो भारत ने हमें ललकारा और हमने उनको दूध चटाई और शिकस्त दी, साथ इजराइल भी साथ मिल गया। अब भी जो खबरें आ रही हैं वो भारत की जानिब से कोई अच्छी खबरें नहीं है कि वो दोबारा जो है इस तरह की शरारत कर सकता है, और फिर हमारी तैयारी है और हम उसको सरप्राइज देंगे, इसमें कोई शक नहीं इंशाल्लाह। लेकिन चीन से खबरें आ रही हैं कि हमें HQ-9 दिफाई निज़ाम जो है वो पाकिस्तान उनसे ले रहा है, जो 4000 किलोमीटर तक आने वाले मिसाइलों को पहले ही तबाह कर देता है। यानी अगर इजराइल से कोई ऐसी शरारत होती है या इंडिया के किसी भी जगह से शरारत होती है तो हम उसका मुकाबला भी कर सकेंगे और खुद हमला भी कर सकेंगे। और साथ साथ ये भी सर कहा जा रहा है कि अल-फतह 4 जो है वो हमारा, उसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर तक है और या हो चुकी है। बरामूस जो उनका मिसाइल है उसके साथ इसकी जो है वो मुआजना किया जाता है। अल-फतह 4 जो मिसाइल है उससे अगर बरामूस का मुआजना किया जाए तो अल-फतह 4 ज्यादा इफेक्टिव है सर, या बरामूस जो है वो उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो जदीद है? जी, सबसे पहले तो जो स्पॉयलर्स की जो आपने बात की, बड़ा सही फरमाया आपने कि खित्ते में जो स्पॉयलर्स हैं और इजराइल सबसे नंबर 1 है, और ये जो वॉर भी ख़त्म नहीं हो रही उसके पीछे, जैसे काज साहब शुरू में इंडिकेट कर रहे थे कि एक प्रेशर ज़रूर है इजराइल का, और इजराइल जो है वो तो चाहता है कि जितना अरसा इंस्टेबिलिटी रहे तो उनको फ़ायदा है, बाकी उनको कोई गरज नहीं कि अमेरिका को कोई नुकसान हो रहा है या खित्ते के किसी और मुल्क का। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, हमें अल्लाह के शुक्र के साथ ये बात करनी चाहिए कि पिछले साल मारका हक में और बुनियाद महसूस बन के पाकिस्तान की कौम ने उनको शिकस्त फाश दी। हमारे फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एयर चीफ, नेवल चीफ, डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मीडिया है, लोग हैं, सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल वॉरियर्स हैं, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इंडिया जो अपने आप को इस खित्ते की मजबूत तरीन ताकत समझता था, 4 से 4.5 घंटे में वो भाग के गए और वाशिंगटन से उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें सीज़ फायर करवा दें। अभी आते हैं जो दूसरी चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी काफ़ी बेहतर है और इम्प्रूव हो जाएगा, और इसी तरह जो हमारी जंगी इस्तेदाद है वो पहले से बेहतर हो रही है, और हम सेल्फ रिलायंट हैं बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि जो सैंक्शंस हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही, और उनकी वजह से हमने इंडिजिनस डेवलपमेंट भी की और चाइना ने भी हमारी बहुत हेल्प की। अभी आते हैं अल-फतह और ब्रह्मोस के मुकाबले की तरफ। मेरे ख्याल में अल-फतह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। फतह जो मिसाइल है, अल-फतह में कह रहा हूँ, फतह मिसाइल जो है 1, 2, 3, 4 पे अभी हम आ रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, AI एम्बेडेड है, उसके बाद इसकी लिथैलिटी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मिसाइल की ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रडार से, बाकी सिस्टम से, डिटेक्शन से छुप सके, अपनी जगह चेंज कर सके, चेंज करके आखिरकार जो है टारगेट के ऊपर पहुंच सके। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें अल्लाह ने बहुत इस्तेदाद अता फरमाई है। लास्ट पॉइंट रेंज का, पाकिस्तान के पास जो है, जहाँ तक इंडिया की आखिरी हद है, अंडमान निकोबार आइलैंड है उनका, वहाँ तक पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं और बहुत इफेक्टिवली वहाँ तक पहुँच के पाकिस्तान के मिसाइल्स जो हैं उनको इंगेज कर सकते हैं। साहब, हमने ये बार बार और आपने हमेशा इस बात को रीइंफोर्स किया है कि हमारा जो भी डिफेंस है वो इंडिया, चूँकि थ्रेट इंडिया से है। थैंक यू वेरी मच जनाब जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब हमारे साथ थे, एनलाइटनिंग ऑल दीज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल एंड वेरी कम्प्लेक्स इशू, मगर उन्होंने बड़ी सादा और आसान अंदाज में हमें समझाया। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जंग तो हो रही है, अब जंग की जो आफ्टर मैथ है उसके बाद बड़े ख़तरनाक हालात पैदा हो गए हैं। हमें मोदी साहब बड़े घबराए हुए लगते हैं, तो क्या बाकी ममालिक को भी खित्ते में घबराना चाहिए, और किस हद तक प्रिपेयर्डनेस है, कितनी फैट है हमारे पास, इंडिया के पास और दूसरे मुल्कों के पास आने वाले बुरान से नमूद आजमा होने के लिए, क्योंकि ये भी अहम है, ये हमें फेस करना है। एक ब्रेक।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो 100% पसंद आई होगी और हमारी कोशिश यही रहेगी कि बढ़िया से बढ़िया रोजाना एक से एक बढ़िया इंटरटेनिंग वीडियो लेकर आते रहें। काफ़ी लंबे टाइम से दोस्तों हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपको हमारे चैनल पर रेगुलर पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो मिलती रहेगी। आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से दोस्तों साथ में दुश्मन भी कह रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ कर रहा था। जो उन्होंने प्लान बनाया है, जिस तरह की दूरदर्शिता दिखाई है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हर जगह इसको चर्चा किया जा रहा है और भी हम आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन उधर दोस्तों पाकिस्तानियों के पास कोई भी प्लान नहीं है और आपने देखा होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले ही दोस्तों तबाह हो चुकी है और जो इनके काफ़ी सारे लोग हिंदू, आपने देखा होगा काफ़ी सारे पाकिस्तानी हिंदू दोस्तों अपने यूट्यूब पर ब्लॉग बनाते हुए बेचारे, उनके ब्लॉग में कभी कभी देखिएगा उनकी दोस्तों किस तरह की हालात है। वो केवल हिंदुओं की भी है, लेकिन दोस्तों उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा कुछ पाकिस्तानियों के हालात होगी। तो पाकिस्तान के हालात वैसे भी बिल्कुल नाजुक है और अब इस तरह आसिम मुनीर जैसे करप्ट आर्मी चीफ के एक बार ये पाकिस्तान हत्थे चढ़ गया तो वह बिल्कुल इन पाकिस्तानियों को निचोड़ लेगा। जो ऑपरेशन सिंदूर में कह रहा था कि अल्लाह की तरफ से हमें मदद आई थी, तो अब दोस्तों पाकिस्तानियों को वो अल्लाह डीजल पेट्रोल में मदद क्यों नहीं दे रहा। डीजल पेट्रोल तकरीबन पाकिस्तान में 400-450 रुपये हो चुका है और अब एक बार फिर से अगर कीमत बढ़ाई जाएगी तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये कीमतें 600 रुपये प्रति लीटर तक जा सकती है। तो दोस्तों जहाँ एक आदमी दिन में 500-600 रुपये कमाता है और अगर उसका 1 लीटर डीजल पेट्रोल मिलेगा तो उसको दोस्तों देश का अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। पाकिस्तान बिल्कुल दोस्तों डिफॉल्ट तो काफ़ी पहले ही कर चुका था, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि होना ही बाकी है। और वैसे दोस्तों अब पाकिस्तान का बिल्कुल पूरी तरीके से बेड़ा गर्क अगर ये वॉर लंबी खिंचती है तो हो जाएगा। वही पाकिस्तान जो इस वॉर को रुकवाने के लिए जब इस्लामाबाद पिछले दिनों जो कुछ हुआ था उसको लेकर ढिंढोरा पीट रहा था और जो दोस्तों अपना एक दुनिया में एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके तो वो कुछ तो हो नहीं पाया। लेकिन अब पाकिस्तानियों का अगर ये वॉर लंबी खिंचती है तो सारी दोस्तों कमर टूट जाएगी। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक बढ़िया और एंटरटेनिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।